सब बिगड़ गया। ना मुझे कुछ पता चला, ना मैं कुछ देख पाई। बस अब तनु ने मुझे ना देखा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो मैंने उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखी, और अगर तनु को पता चल गया ना, वो दोबारा उससे नहीं मिलेगी, और फिर मेरा उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हें भी उसी वक्त वहां आना था, नहीं आते तो क्या हो जाता। लगता है अभी तक आई नहीं। गुड, रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता हूं, ताकि ना वो अंदर आ पाए, ना उसका चेहरा मुझे दिखना पड़े। देखिए, उठ जाइए, मुझे सोना है, और झगड़िएगा मत। मैं झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं। नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? तुम यहाँ पर रही तो मेरा सर दुखना शुरू हो जाए। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, ये बेड मेरा है और मुझे यहीं सोने की आदत है, कहीं और मुझे नींद नहीं आएगी। तुम्हें नींद आए या ना आए, अगर तुम यहाँ पर रुकी रही तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। वैसे भी पूरी शाम खराब कर दी तुमने, आप कम से कम रात तो खराब मत करो। मैंने आपकी शाम खराब की? जो भी है, आपके झगड़े की वजह से मेरा ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। मैं और झगड़ा नहीं करना चाहती, मैं कहीं और ही जाती हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ। जा रही हो तो अपना सारा सामान लेकर जाना। मैं नहीं चाहता कि किसी सामान के बहाने तुम मुझे रात को डिस्टर्ब करो। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। कितना रूडली बात किया तूने अभी, और इतना भी क्या गुस्सा कि उसे उसके ही रूम से बाहर निकाल दिया। अब कहां जाके सोएगी वो? पर तेरी भी क्या गलती है? यही एक रास्ता है। अगर तुझे उसे भूलना है तो इतना रूड तो होना ही पड़ेगा ना। इंदु दादी नहीं है, आजा अंदर। रचना ने उसे अपने बच्चे के साथ उलझा के रखा हुआ। हमें पता था ना तू आने वाली है, इसलिए। आप दोनों को पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? कैसे? जिस तरीके से अभी आपसे बात कर रहा था, आपको ट्रीट कर रहा था, उससे हमें लगा कि वो आपको कमरे से निकालने की कोशिश तो जरूरी करेगा। आप लोगों को ये भी पता था कि वो मुझसे झगड़ा करने वाले हैं? तो फिर झगड़े की वजह भी पता होगी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तब से वहाँ इतनी परेशान थी कि पता नहीं अचानक क्या हो गया जो ये इतने बदल गए हैं। मुझे भी थोड़ी देर पहले ही इसने बताया। एक्चुअली अभी ने मेरे से बात करी थी इस बारे में, जब हम रेस्टोरेंट में थे। उस वक्त आप तनु के पीछे थे। आपको याद है, आपने मुझे फोन भी किया था। मैं चाहता था उस वक्त मैं आपको सब कुछ बता दूं, पर आप अलग काम से गए थे। मैं चाहता नहीं था कि आप डिस्टर्ब, और अभी जो बातें बोल रहा था वो सब आप सुन के बहुत डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए इसे मैंने आपको नहीं पता। कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ ना। क्या बात है? ये सब तनु की वजह से हो रहा है। वो पता नहीं क्या कर रही है, अभी को इतना मैनिपुलेट करके उसको अपनी बातों में फंसा रही है। उसको बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो फंस गया एक तरीके से अपनी फीलिंग्स और अपनी ड्यूटी के बीच में। ड्यूटी? हाँ दिया, तनु का बच्चा। दिया, अभी को तो यही लगता है ना कि तनु का जो बच्चा है वो उसका है। वो आपसे दूर जा रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। वो चाहता है कि वो तनु के साथ आगे बढ़े, उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, ताकि तनु के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। बस यही वजह। मैं देखती हूँ इस तनु का क्या करना है। इतना आसान नहीं है। मैं अभी को अच्छी तरह जानती हूँ। जब किसी के साथ न्याय करने की बात होती है ना, तो वो खुद की भी परवाह नहीं करता। इस वक्त जितनी तकलीफ वो तुझे दे रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ से वो खुद गुजर रहा है। प्रज्ञा बेटा, इस वक्त तू अभी को संभाल ले बेटा, वरना जिस रास्ते पे चलने की वो सोच रहा है ना, उस रास्ते पे अगर वो आगे बढ़ गया तो वहां से उसको वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं दादी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अब उनका ख्याल रखूंगी। वो चाहे मुझसे कितना भी नाराज रहे, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छा दीप, आप जिस काम के लिए गए थे, जिस बंदे को ढूंढने गए थे, वो मिला क्या? मैं उसके बारे में आराम से कल तुम लोगों को बताती हूँ। अभी मेरा उनके पास जाना जरूरी है, ठीक है?
अभी वहाँ अचानक से कैसे पहुँच गया? वो तो जनरली मूवी के प्रमोशंस में जाता नहीं है। हो सकता है फॉर अ चेंज चला गया हो। और वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे निखिल के साथ नहीं देखा, वरना पता नहीं कितने सवाल करता वो मुझसे, और जवाब मेरे पास एक भी नहीं होता। बच गई। ये इतनी रात को कहां से आ रही है? मिताली, कहीं तू सही शख्स पर शक तो नहीं कर रही थी? बस इसी के पीछे लग जा, पूंछ पकड़ ले इसकी, जरूर तू सही मुजरिम तक पहुंच जाएगी। थैंक गॉड वो वापस आ गया और सो भी गया। मतलब सच में इसने मुझे नहीं देखा और मैं फालतू में इतना डर रही थी। अभी सोने देती हूँ, कल सुबह मिल लूंगी। ये अभी के रूम में ऐसे क्यों झांक रही थी? अंदर भी तो जा सकती है ना? अभी को सोता हुआ देखने आई थी? नहीं नहीं मिताली, ये कुछ और करने आई थी। बुरे लोग अपने बुरे काम तभी करते हैं जब सब लोग सो जाते हैं, लेकिन जासूस मिताली वो नहीं सोएगी। तब तक नहीं सोएगी जब तक वो मुजरिम को खुद रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती। ये सच में कहीं और जाके सो गई क्या? अभी तक वापस नहीं आई। पर मैं क्यों अपने दिमाग पे इतना जोर डाल रहा हूं? दूसरों की फिक्र छोड़ और सो जा चुप करके। तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने से, फिर से यहाँ पर आ गई तुम। आपने तो ये भी कहा था कि आप सोने वाले, लेकिन आप सो नहीं रहे। मेरी याद आ रही। क्यों? तुमको याद करने वाली चीज हो, और जो भी तुम्हें याद करेगा वो तो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, आपकी चोरी पकड़ी गई। कैसी चोरी? वो यहाँ क्या कर रही है? आपकी फुगी यानी कि मैं। सब अपनी मर्जी चला रहे ना। मना किया था तुम्हें बाहर आने से, फिर बाहर क्यों आई? अब कबर्ड में लॉक करके रखूंगा ना, तो बाहर आके दिखा। क्यों कर रहे हैं ये सब? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कीजिए ना। मैं आप बेवजह खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे? जब तुमने मुझे धोखा दिया था तब तो तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई थी। अब इतनी फिक्र क्यों हो रही? अरे मेरी लाइफ है, मैं इसमें खुशियां लाऊं या तकलीफ ये मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन खुद को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा जब तुम अपने रास्ते जाओगे और मैं अपने रास्ते।
मैं कैसे समझाऊं आपको? आप जैसा जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। वेल, सच तो ये है कि जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लेट मी फिनिश। मैं अपनी लाइफ से तुम्हारा चैप्टर, अपने दिल से तुम्हारी यादें और अपने दिमाग से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूं। बाप बनने वाला हूं मैं, और मैं अपनी खुशियों के लिए अपने होने वाले बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकता। अगर तुम्हें थोड़ी भी सच्चाई बाकी या तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो ना, तो तुम्हें बुलाने में मेरी मदद करो। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैं पहले से बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी जो प्यार करते हैं वही मजबूर क्यों होते हैं? अधूरी ना आप मेरा सच देख पा रहे हैं, ना मैं आपको सच बता पा रही। अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी। क्या कर रहे हैं आप? कहीं ये भूतनी तो नहीं है? औरत के रूप में हमारे घर में रह रही थी। ओ गॉड जी, तभी तो एकदम से कहीं गायब हो गई। भागो यहाँ से। ये मिताली भाभी मेरा पीछा क्यों कर रही है? क्योंकि वो खुद को जासूस समझ रही। घर में आलिया का जो साथी है ना, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। Oh my God, मतलब आपको शक तो तुम पर है। मुझ पे? अब तो मैं इस घर में खुलेआम घूम भी नहीं सकती, वरना बिना कुछ के पकड़ी जाऊंगी। वो सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि कौन सी ऐसी जरूरी बात थी जो तुम करने के लिए मुझसे मेरे कमरे पे आई थी। ये जानती हो कि वहाँ पे मिताली भी मिल सकती है। मैं? हाँ, भैया वो प्रज्ञा मेरे पास आई थी मुझे डील ऑफर करने के लिए। अगर तुम मुझे उस इंसान का नाम बता देती हो और मुझे पता भी लगा कि तुम्हारा इस सब में कोई कनेक्शन है, तो मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। तुम सेफ रहोगी। तुमने क्या बोला? मैं क्या कहती, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, इसलिए तो मैं आपको ढूंढ रही थी ताकि मैं आपसे बात करूँ और आपसे सजेशन लूँ। तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि तुम किसी को नहीं जानती हो। क्या करूं क्या नहीं करूं, कंफ्यूजन निकालने की क्या जरूरत थी? एक मिनट, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं कि तुम उसको मेरा नाम बता दो ताकि वो तुमको फ्री छोड़ दे? अगर यही करना होता ना तो मैं आपके पास क्यों आती, या फिर उस निखिल के पास क्यों जाती मैं? उसने क्या बोला? वही जो आपने मुझे कहा। चलो, कोई तो समझदार इंसान है तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे दिमाग में सही बातें डाल सके। एनीवेज, एक बात का ख्याल रखना, प्रज्ञा अंधेरे में तीर चला रही है, उसको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो चाहती है कि हम गलती करें ताकि हम पकड़े जाए, इसलिए उससे संभल कर रहना, और खास करके मिताली से संभल के रहना।
क्योंकि एक बार प्रज्ञा से फंसोगी तो मैं बचा लूंगा, लेकिन मिताली के साथ फंसोगी तो समझ लो बहुत मुश्किल है। और कोई भी गड़बड़ी की तो मैं नहीं हूं वहां पे, इसलिए जो भी करना संभल के करना। आलिया वहां जेल में है और मैं इस घर की जेल में। एक तरफ प्रज्ञा तो दूसरी तरफ मिताली। कोई आजादी नहीं। कहाँ जाऊं? जैसा बर्ताव उन्होंने कल मेरे साथ किया वैसे पहले कभी नहीं किया। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द वो मुझसे दूर चले जाएंगे। उन्होंने तनु को डेट तक दे दी और अगर वो अपनी जिद पर आके तो वो तनु से शादी भी कर लेंगे। मुझे बहुत जल्द कुछ करना होगा, तनु की असलियत उनके सामने लानी होगी। प्रति आप इतना कुछ ऑलरेडी कर चुकी है, इतनी चीजें भी ट्राई कर चुकी है, और क्या कर सकते हैं? अभी भी एक रास्ता है। हम एक साथ अभी के सामने जाके सब सच बता देते हैं और उसे उसी के फैसले पे छोड़ देते हैं कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। ये आप क्या कह रही हैं दादी? अगर यही करना था तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? मुझे अपना रूप बदलने की क्या जरूरत थी? इनसे इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा इनसे छीनने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी दादी, अगर हमने उस वक्त इनसे यही सब बातें कह दी होती तो शायद इन पर कुछ असर होता। अब तो बिल्कुल नहीं होगा। सबके सामने इनकी दुश्मन बन चुकी हूँ मैं। इन्हें यही लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इनकी शादी तनु से नहीं करवाना चाहती। आदि, आप जानती है ना तनु ने किस तरीके से इन्हें कन्विंस कर रखा है। वो पूरी तरीके से यही मानते हैं कि वो बच्चा इन्हीं का है। ऐसे में अगर हम जाकर उन्हें ये सब बातें बताएंगे तो हम तनु को नहीं खुद को झूठा साबित कर लेंगे। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं अभी को तुझसे दूर जाते नहीं देख सकती। हिम्मत हार चुकी हूं मैं। अभी भी घबराहट सी होती है कि अचानक अगर मेरे सामने कुछ हो तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। दादी, आप क्यों ऐसे घबरा रही? देखिए, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन आपको वही हिम्मत रखनी होगी ना जो आप मुझे देती हैं। आप हार नहीं मान सकती। मैं वादा करती हूँ तनु की असलियत मैं जल्द इनके सामने लेकर आऊंगी। कल ये सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन इन्हीं की वजह से मैं तनु के बच्चे के पिता की शक्ल ही नहीं देख पाई। जी, पर आप तो वहाँ। हाँ पूरब, मैं भी यही सोच कर गई थी कि तनु उस इंसान से मिलने जा रही है जो तनु और आलिया की मदद कर रहा है, लेकिन वहां जाकर जब मैंने उन दोनों की बातें सुनी तो मुझे पता चला कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तनु के बच्चे का पिता है। इसलिए मैंने ज्यादा रिस्क भी लिया, ज्यादा देर वहां रुकने की भी कोशिश की, लेकिन मैं उसकी शक्ल ही नहीं देख पाई। खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अब तनु की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब उसका सच सबके सामने आकर रहेगा। अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती थी? ये पूरा घर मेरा है। यहाँ कहीं भी जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अच्छा बहाना है खुद का घर बता के किसी की भी जासूसी करने का। तुम्हारी जासूसी करके मैं तुम्हें कोई अनड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती। वैसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ तो जानती हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम अपना असली चेहरा मुझसे छुपा नहीं सकती। देखो, अगर तुम फिर से यही बकवास करने आई हो ना तो मैं। तनु, अगर तुम मेरी किसी भी बात को बकवास समझोगी ना, नुकसान तुम्हारा ही होगा। खैर, मैं तुमसे तुम्हारा जवाब पूछने आई हूँ। किस बारे में? इतनी जल्दी भूल गई? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। कल मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था, उस बारे में सोचना क्या है? मैं ऐसे किसी इंसान को जानती नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। और रही बात मेरी दोस्त की, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे होने वाले पति को बर्बाद करना चाहती थी। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उससे दोस्ती रखती ही नहीं। वो तुम्हारी तरह तो निकली। तुमने तो खुद अभी को बर्बाद किया है, फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि अभी को कौन बर्बाद करना चाहता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि जो भी इन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है उसी की वजह से बुलबुल की जान गई।
और उसे पकड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मतलब मेरा डाउट सही निकला, तुम दोनों बहनें मिली हुई थी और दोनों ने मिलके सबको बेवकूफ बनाया है। देखो, तुम यहाँ बैठकर जो सोचना चाहती हो सोच सकती हो, पर ये याद रखना कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। मजाक कर रही हो? मजाक तो तुम्हारा बनेगा। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, या तुम्हें पता नहीं, या तुम भूल गई कि मेरा इनसे अभी ऑफिशियली डिवोर्स हुआ नहीं, क्योंकि उस दिन जिन पेपर्स पे इन्होंने साइन किया था वो डिवोर्स पेपर्स नहीं, प्रॉपर्टी पेपर्स थे। इसलिए तुमसे शादी करने के लिए इन्हें मुझसे ऑफिशियली डिवोर्स मांगना होगा, और ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इन्हें डिवोर्स देती हूँ या नहीं। मदद की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि तुमने इन्हें शादी के लिए तो उकसा दिया, लेकिन तुम्हारी शादी बगैर मेरे परमिशन के हो नहीं सकती। और जहां तक उस आदमी का सवाल है, उसे तो मैं ढूंढ लूंगी। तुम बस ये प्रार्थना करो कि तुम्हारा सच सामने ना आए, कि उसके बाद तो तुम एक ही ससुराल जाओगी जहां तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड गई। ऑल द बेस्ट।